हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स वन। आज हम बात करेंगे इंडिसेस, जो हमारा टॉपिक था पार्ट 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट 2। ओके, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है इंडिसेस न्यूमेरिकल पार्ट 2। देखिए, इसमें खाली हम लोग न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 81, ठीक है, और ये है रूट, और यहाँ 4 है। ठीक है, -8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 260। देखिए छोटा सा 3 है, ठीक है, 3 बना देते हैं, एक्चुअल 3। ओके, +15 इंटू ये है 5, ठीक है, ओके, और +2 इंटू स्क्वायर रूट है। देखिए ये आप पहचान गए होंगे, है स्क्वायर रूट। तो देखिए मैंने क्या कहा था, रूल आपको पता होना चाहिए। रूल में कहा था अंडर रूट ए की पावर ये ए और ये हो n बार। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने a की पावर 1/n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। तो यहाँ फॉलो करेंगे, मीन्स ये था 81 है, सॉरी 81 है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, तो 81, ठीक है, की पावर 1/n मीन्स 1/4। ओके, क्लियर। -8 इंटू ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 260 आपको पता है 6 का होता है क्यूब रूट, 8 इंटू 6 +15 इंटू 32 की पावर बोलिए 1/5, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग, +2 इंटू ये तो पता ही है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 81 कैसे लिख सकते हो आप? देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको ऐसा बनाना है कि ये 1/4 कैंसिल हो जाए। तो 3 3 जा 9 से 27, 3 जा 81, क्लियर। तो हो गया 3 की पावर 4 बोलिए इंटू 1/4 -48 और +15। इसको ऐसा बनाइए कि ये पावर खत्म हो जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 2 16 टू जा 32 मीन्स 2 की पावर 5, 15 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 1/5 +2 इंटू 15 हो गया 30। तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आ गया मेरा 3 की पावर 1 प्लस -48 +15 इंटू 2 की पावर 1 +30। ओके, देखिए अब हमारा आ गया 8, 3 -48, ठीक है, अब +30 ठीक है, तो हो गया 60 -45, तो हो गया मेरा कितना 60 -15 45, तो हो गया मेरा आंसर 15। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। देखो आपको बस ये याद रखना है कि एक ऐसा फॉर्म बनाना है कि n कैंसिल हो जाए, इक्वल टू होता है a की पावर 1/n, ये आपको फॉर्मूला याद होता है। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये आप करो नोट, जल्दी से जल्दी नोट करिए, टाइम दे रहा हूँ आपको। कुल 10 प्रॉब्लम है, 10 हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ना हो पाया, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए तो उसको बढ़ा देंगे। ओके, आगे चलें। ये सब मिटका देता हूँ मैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा देखिए यार, दूसरा कहता है 81/16 की पावर -3/4। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटू देखो 25/9 की पावर -3/2। ओके, डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3। ये आपको करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन दिया है, करना है आपको सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखिए क्या जुगाड़ लगाना है आपको। देखिए 3/, ठीक है, क्या लिखो 3/2 की पावर 4 और इंटू -3/4। देखिए 3 की पावर 4 होता है 81 और 2 की पावर 2 2 जब 4 2 8 2 16 इतना होता है। तो ये हो गया कैंसिल। पहले आप दिमाग में नोट कर लो, इंटू 25/9। ऐसा क्या बनाओ कि ये 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाए। देखिए 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 दी पावर कितना है बोलो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, -3/2। तो ये 2 2 भी कैंसिल, डिवाइडेड बाई 5/2। इसको पढ़े रहने दो आप, ठीक है, इसको छेड़खानी नहीं करना है। ओके, अब देखो 3/2 की पावर -3, ओके, इंटू बोलिए यहाँ देखिए 5/3 की पावर -3, ठीक है, ये अलग ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर बोलिए -3। ठीक है, अब देखो ये है डिवीजन, ठीक है, तो यहाँ 3/2
पावर -3 इंटू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/2, ठीक है, पावर -3 डिवाइडेड बाई 5/3, ये 5/2 की पावर -3। तो आप क्यों ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते हो, 3/2 की पावर -3 इंटू 5/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 3/2 की पावर -3, देखो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका इससे इंटू 5 2 जा हो गया 10/15 की पावर -3, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, a इंटू बी की पावर -n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की पावर n इंटू बी की पावर n, क्या पढ़ा था हमने, ए बी की पावर n, ठीक है। तो मीन्स हो गया 3/2 इंटू 10/15 की पावर n, n यानी -3, ठीक है। तो देखिए 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो आ गया 1 की पावर -3 इज इक्वल टू 1, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर, 5/5 कैंसिल, 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो चाहे, ठीक है, 1 की पावर हो n, 1 की पावर -8 या कुछ भी, तो 1 ही होता है। ओके, तो ये था कितना इजी सॉल्यूशन, खाली ये फार्मूला यूज हुआ है। और देखिए यहाँ एक कंसेप्ट बता दूँ आपको, अगर देखिए ये आप नोट कीजिए पहले, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए कहीं ऐसा कंडीशन है, ठीक है, a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो इसका इसके ऊपर का नीचे और बीच का बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, ऐसा केस होता है। इसीलिए मैं आपको इस सेगमेंट अलग से इस छोटे वाले बोर्ड पे समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा साउंड इसमें तेज आता है, ठीक है, आप कीजिए नोट। अब हम लेते हैं हमारा तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है। देखो मैं जब करता रहूँ क्वेश्चन तो आप साथ में मेरे साथ बने रहें, मीन्स 4, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4/216 की पावर -2/3, ठीक है, अब प्लस 1/256 की पावर। इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में खाली थोड़ा सा जुगाड़ बस लगाना है, ठीक है, और बहुत आराम से हो जाएगा, 243 की पावर -1/5, ठीक है। देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो हमने कहा है ये 4 इंटू 1/216 मीन्स ये ऊपर गया तो हो गया प्लस इंटू 2 की पावर 1/6 की पावर 2/3। आप कहो कैसे हो गया, तो हमने कहा था a1, देखिए 1/a की पावर -1 होता है a की पावर n, पढ़े हो आप, ठीक है। 1/a की पावर अगर ऐसा केस है -n तो हो गया a की पावर n इंटू प्लस, देखो 1/a है तो हो गया 256 की पावर बोलिए 3/4, ये ऊपर गया, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू 243 की पावर 1/5, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको तोड़ने के लिए 4 इंटू 6 का क्यूब टू दी पावर 2/3, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। अब प्लस 256 को क्या लिख सकते हो 4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट लिख 4 की पावर 4, 4 हो या 16, 464, 4 जा 256, ये वाला पावर नीचे वाला कैंसिल करने के लिए प्लस 2 इंटू, यहाँ क्या लिख सकते हो आप, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़िए आप, यहाँ लिख सकते हो 3 की पावर 5, ठीक है, टू दी पावर 1/5। देखिए कैसे 243, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 5 बार है, 1 2 3 4 5, 3 से 9 27 81 और 3 से 243, ठीक है। तो कैंसिल करने की ये वाला पावर कैंसिल करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर ये बचा, और प्लस ना समझ में आए दोबारा देखिए, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 1, ओके। तो हो गया 4 इंटू, यहाँ पे इंटू है, 4 इंटू हो गया मेरा 6 स्क्वायर में 36, ठीक है, 4 इंटू 36, अब प्लस 4 का क्यूब होता है बोलो 64, ठीक है, और 2 इंटू 3 की पावर 1 मीन्स हो गया 6, तो हो गया ये हो गया 144 प्लस 64 प्लस 6, ठीक है, ये हो गया मेरा कुल 214 आंसर। यहाँ यूज किया हुआ ये फार्मूला हमने यही पढ़ा है अभी तक। देखो अगर ऐसा केस मिले 1/a की पावर -n तो डायरेक्ट लिख देना a की पावर मीन्स 1/, देखो 4 इंटू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 4 इंटू 1/216 की पावर, ठीक है,
-2/3 ऐसे है, ठीक है। 1 की पावर 1 ही रहेगा, नीचे चला गया, ऊपर जब जाओगे तो ऐसा होगा, a की पावर n मीन्स पॉजिटिव, यानी मीन्स यहाँ n इज इक्वल टू -2/3 है, देखने वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस। तीसरा हो गया, चौथा देखो आप में जब ये मैं बता रहा हूँ आप सीधे नोट करते हैं, ठीक है, टाइम बर्बाद ना करें। दिया है इफ a इज इक्वल टू b की पावर 2x, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 2 की पावर y, b इज इक्वल टू दिया है c की पावर 2y एंड c इज इक्वल टू दिया a की पावर 2z, ये 2 है, सॉरी यहाँ देखो a की पावर 2z, क्लियर, वहाँ दिख रहा है आपको। देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8 टू प्रूव, मतलब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और प्रूव वहाँ सही नहीं लिखा है, ठीक है। देखो प्रूव कैसे करेंगे, पहले देखो a इज इक्वल टू बी की पावर 2x, मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक, b इज इक्वल टू c की पावर 2y इक्वेशन नंबर 2 एंड c इज इक्वल टू a की पावर 2z इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू रखो आप, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, तो a की पावर a इज इक्वल टू हो गया b यानी c की पावर 2y और इंटू 2x, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या निकला, a इज इक्वल टू a की पावर m इंटू एन, बोलिए क्या होता है, एक पावर m, तो c की पावर 4xy, ठीक है। अब c का भी वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू ऑफ c, तो यहाँ c रखो a इज इक्वल टू c मीन्स a की पावर 2z, अब टू दी पावर कितना है बोलिए 4xy, ठीक है। तो हो गया a इज इक्वल टू बोलिए a की पावर 4 टू जा 8 x इंटू वाई इंटू जेड। हमने क्या कहा था फार्मूला, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, अगर a एक ना हो, ठीक है, तो यहाँ बोला था m इज इक्वल टू n, तो यहाँ कितना पावर है 1, अगर कुछ ना लिखे तो 1, 0 मत लिखिएगा आप, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, तो हो गया। अब अगर यहाँ मान लीजिए 1 होता तो आपको बनाना पड़ता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो अगले वाले वीडियो में, इसी वीडियो में डिस्कस करते हो गया 8y(xy(z) इज इक्वल टू 1, तो हमें यही प्रूफ करना है, तो x(y(z) इज इक्वल टू 1/8, क्लियर, ये हो गया प्रूफ। मतलब यहाँ एक इसमें था b का वैल्यू रखो, b से पेट नहीं भरा तो c का भी रखो, c का रखो तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कंपेयर कर दी, ये आ गया आंसर, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, नोट कर लीजिए, आप मेरे साथ करते रहिए तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटकाता हूँ मैं, हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है इफ ABC बराबर 1, ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है 1/1 + a + b की पावर -1 और +1/, ये अलग पार्ट है, ठीक है, 1/a + b + c की पावर -1 और +1/1 + c + a की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखोगे, पहले यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ देखिए 1/, बोलिए 1 + a की पावर -1 है, जान लीजिए, समझ लीजिए, तो 1/b, ठीक है, पहला पार्ट। ऐसे दूसरा भी 1/b, कुछ छेड़खानी दोस्त दूसरे से मत कीजिए, खाली जो दिया है वो कीजिए, 1/1 + c + 1/a, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालो आप, यहाँ से वैल्यू क्या निकालोगे, कोई वैल्यू निकाल दो, मान लेते हैं हम लोग यहाँ से इफ ABC इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो 1/c क्या हो जाएगा AB, इसको यहाँ पे दो, 1/b क्या हो जाएगा, ठीक है, AC, क्लियर, AC, हाँ, ऐसे इसका भी लिख दो, 1/a क्या हो जाएगा हमारा, 1/a बोलिए, 1/a हो गया BC, यहाँ रखिए वैल्यू सब जगह, 1/, बोलिए 1 + 1, 1/b की जगह क्या रखोगे AC प्लस, इसमें क्या रखोगे 1 + b + c के जगह क्या रखोगे AB, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे आप 1/1 + c + a, 1/a की जगह क्या लिखोगे आप 1/a, यहाँ देखो +BC, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो आप, तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 1/ab इसी में से, ठीक है। तो c के जगह 1/ab रख दो आप, ठीक है। जहाँ जहाँ c है यहाँ रखो, 1/1 प्लस a इंटू 1/ab, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस, ये तो ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ c टर्म है ही नहीं, प्लस 1 बोलिए 1 प्लस यहाँ 1/ab प्लस bc, ठीक है। तो एक काम करो आप यहीं से कर दो सॉल्व इसे, ठीक है। ये प्रूव करना कि ये इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ ले लो आप क्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, या कुछ टर्म आप ले सकते हो कॉमन, ठीक है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये ab प्लस b प्लस 1, ठीक है। अब प्लस देखो, प्लस लोगे आप यहाँ पे 1 प्लस a प्लस ac, ठीक है, ओके। नहीं तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 1 यहाँ 1 प्लस a कॉमन लीजिए, तो हो गया 1 प्लस c, ठीक है। अब प्लस 1 यहाँ पे क्या लो, 1 प्लस b यहाँ है ही, b कॉमन ले लो 1 प्लस a, ठीक है। अब प्लस 1 यहाँ क्या लो, 1 प्लस c कॉमन ले लो 1 प्लस b, क्लियर। आप क्या करो, ये 1 1 1 है ऊपर, ठीक है। अब आपको 1 लाना है किसी भी तरह, तो आप क्या लो यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लोगे आप, एलसीएम चलिए लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक नज़र आ रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये a की पावर -1 है तो 1/a, ठीक है, वहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है 1/b, ठीक है। अब यहाँ देखो abc इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने कहा 1/c इज इक्वल टू ab, ठीक है, और c इज इक्वल टू 1/ab, ये दो चीज़ करो नोट इसी फार्मूले से। यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसे। अगर abc इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, देन 1/c क्या बोलोगे, ab, c क्या बोलोगे 1/ab। c का ही किसी एक का वैल्यू उठा कर रख दो आप, ठीक है। तो यहाँ बोलो आप, बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ एलसीएम लो b प्लस ab प्लस 1, और ये b ऊपर गया, देखो जब 1/x/z हो ना तो ये ऊपर चला जाता है, हो गया z/x, ठीक है। अब प्लस 1 और ऊपर गया b, ठीक है। अब प्लस देखो यहाँ 1/c के जगह क्या रखोगे ab, तो 1/1 प्लस b प्लस ab, ठीक है। अब प्लस यहाँ क्या रखोगे c के जगह 1/1 प्लस c के जगह रख दो 1/ab, 1/ab और प्लस 1/a, क्लियर। तो इसका अभी देखो ये पार्ट तो क्लियर है, ठीक है। ये ऐसे रहने दो आप, 1/b प्लस ab प्लस 1, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं इसमें, सब फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ लो एलसीएम हो गया 1/ab, ठीक है। यहाँ लो यहाँ पे 1/ab, ठीक है, और प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई a, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख दो a, ठीक है। तो देखो यहाँ एलसीएम सेम है कॉमनली, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम सेम है तो b प्लस 1 प्लस a, ठीक है, ओके। यहाँ पे a भी जाएगा, एलसीएम ने a भी लिया था, ठीक है। b प्लस 1 प्लस a b डिवाइडेड बाई यहाँ देखो 1 प्लस ए बी प्लस ए बी, देखो ऊपर और नीचे ये सब सेम नज़र आ रहा है। ये नहीं क्लियर होना चाहिए कि आपको ये टर्म सीक्वेंस में है तो ये भी सीक्वेंस में, आप यहाँ कैंसिल करोगे हो जाएगा 1 जा, तो आ गया 1, ये हो गया मेरा प्रूफ्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा 5 प्रॉब्लम, कुल 5 हुए। अब देखो छठा बहुत ईजी है, ठीक है। कह रहा इफ देखो 1176 इज इक्वल टू 2 की पावर p, इसको थोड़ा रुकवा दें, साफनी क्लियर नहीं आ रहा है। इफ 1176 इज इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r, फाइंड PQR। इससे अच्छा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कभी भी, ठीक है। तो इसको आप ऐसा तोड़ो कि 2 3 7 पार्ट में टूटे। हमने एक फार्मूला लास्ट में स्पेशल केस बताया, आप रिवाइंड कीजिए, वहाँ पे हमने क्या कहा था इफ़ p की पावर m, ठीक है, इंटू q की पावर n इज इक्वल टू p की पावर l इंटू q की पावर k। तो यहाँ बोला था m इज इक्वल टू l, n इज इक्वल टू k, ऐसा कुछ बताया था हमने। ऐसा 3 टर्म के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा तोड़िए कि काम बन जाए। तोड़ेंगे कैसे, स्टेप देखो आप, तोड़िए ऐसे, देखिए 2 चाहिए तो 2 इंटू, इसका आप ले लो सबसे अच्छा ले लो आप
1176 का वो ले लो, प्राइम उससे HCF ले लो। तो HCF लोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 7 इज इक्वल टू 2 की पावर P इंटू 3 की पावर Q इंटू 7 की पावर R, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे हो गया। तो देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 1 बार है, 7 2 बार है, इज इक्वल टू 2 की पावर P तो 3 की पावर Q इंटू 7 की पावर R। तो यहाँ से 2 की पावर, तो यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर लो। तो P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या आंसर, यहाँ पे हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, P की पावर m इंटू Q की पावर n इज इक्वल टू, अगर P की पावर K इंटू Q की पावर L, तो यहाँ पढ़ा था हमने m इज इक्वल टू K, n इज इक्वल टू L, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी का यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मिटका दूँ मैं, नोट कर लीजिए, अगला डिस्कस करते हैं। अगला कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि मज़ा आ जाएगा। देखिए लेकिन कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, ठीक है। तो आपको x निकालना है, तो यानी x चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 को करो 2 का स्क्वायर की पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5, इतना आप पढ़े हो। 2 की पावर 5 होता है 32, रट लो हमेशा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। 2 की पावर 6 होता है 64, ठीक है, 64। अभी देखो ये a, यहाँ पे 2 टू दी पावर m टू दी पावर n कितना होता है, a की पावर mn, ये आप पढ़े हो। मीन्स 2 की पावर 4x इज इक्वल टू, ये उसको ये भी पढ़े हो, 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस n। तो 2 की पावर -5, इसको बेस सेम है, कंपेयर कर दो, 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4, कितना ईजी है, देखिए मजा आ गया ना। आगे बात करते हैं, ये हुआ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस और हैं, दोनों डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। ये देखो आप, यहाँ क्वेश्चन है, कहता है a प्लस बी की पावर -1, ठीक है, a इंटू है, ठीक है, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 इज इक्वल टू 1/ab, हमें करना है प्रूफ। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ लाना, ठीक है। तो देखिए 1 मान लो x है, ठीक है, x की पावर -1 क्या होता है, 1/a प्लस b, ठीक है, इंटू इसका भी क्या होगा, देखिए 1/a प्लस 1/b, ठीक है। अब ले लो LCM, तो 1/a प्लस b इंटू, देखिए b प्लस a डिवाइडेड बाई ए बी, ये मत कन्फ्यूजन हुई, आप काट दीजिए, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो 1/ab कितना ईजी था, ये भी निकल गया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत टफ होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा हेल्दियर प्रॉब्लम, ठीक है, तगड़ा, ठीक है, तगड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कहता है 5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 25 की पावर x माइनस 1 प्लस 100, और निकालना क्या है 3 की पावर 1 प्लस x, ये हमें वैल्यू निकालना इज इक्वल टू क्या। इसका मतलब हमें दोस्तों पहले x निकालना है। x निकालने का टेक्निक देखो मेरा, तो 5 की पावर 2x, ठीक है, -2 इंटू 5 की पावर 1। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, आपने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस 1, दोनों जोड़े तो 2x माइनस 2 और प्लस 1 हो गया 2x माइनस 1, बेस सेम, ठीक है। यहाँ देखो क्या करूँगा मैं, 5 की पावर, इस 5 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू x माइनस 1 प्लस 100, ठीक है। तो हो गया 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 के साथ ए इंटू बी है, ये भी अभी आपने पढ़ा है, ए की पावर m इंटू एन, देखते हो ए की पावर एम एन, ठीक है। तो मीन्स 2 की पावर x माइनस 2 सब में मल्टीप्लाई होगा प्लस 100। अब ये देखो यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ भी यही चीज़ है, ठीक है। इसको आप इधर लाओ, तो 5 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 100। आप कंफ्यूज मत होइए, आप समझिए a इंटू बी माइनस ए है, a कॉमन लोगे तो क्या होगा b माइनस 1, ठीक है। तो a मीन्स ये है, तो इसको कॉमन लो, तो हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। तो 5 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, तो हो गया 25,
25 को आप बोलोगे अब तो सर समझ लिए हम 5 का स्क्वायर, बेस सेम, कंपेयर करो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बट यही कहानी में ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ x निकाल लिए, यहाँ तक आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, x का वैल्यू रख दो तो 3 की पावर 3 हो गया 27। देखिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे हो खत्म। इंडिसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप खुद से कीजिए, अगर आपको डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट्स हैं तो क्लियर अपने से क्लियर कीजिए। ठीक है, जितने फार्मूले आप रट लीजिए, अगर वो क्लियर हैं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम लगा सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बाय।